करबला में एक ऐसा नौजवान भी था जो शक्ल में बिल्कुल नबी करीम है जैसा था और जिसने अपनी पूरी जवानी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। आइए सुनते हैं उस बहादुर और सच्चे जवान की कहानी, हजरत अली अकबर अलस्से। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा और आपकी आंखें नम हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं करबला में एक ऐसा नौजवान भी था जिसका उम्र 18 साल और उनका शक्ल बिल्कुल नबी करीम जैसा था और जिसने अपनी पूरी जवानी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी। वह हजरत कौन है, जानते हैं इस वीडियो में। प्यारे दोस्तों, उस बहादुर, सच्चे और नूरानी जवान की वाकया को सुनते हैं। हजरत अली अकबर। बहुत पुराने जमाने की बात है। अरब की तपती रेत पर एक ऐसा पाक घराना था जो सच्चाई, इज्जत और इबादत के लिए मशहूर था। यह घराना था इमाम हुसैन आयशा का, वही मुकद्दस खानदान जो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा हुआ था। इसी नेक और पाक घर में एक बहुत ही खूबसूरत और नूरानी बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया हजरत अली अकबर। रिवायतों में आता है कि हजरत अली अकबर शक्ल, सूरत, चाल ढाल और बात करने के अंदाज में बिल्कुल अपने नाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे थे। जो भी उन्हें देखता उसे नबी करीम की याद आ जाती। उनका चेहरा नूर से भरा होता और उनकी बातों में सच्चाई झलकती थी। हजरत अली अकबर बचपन से ही बहुत नेक, बहादुर और अल्लाह से मोहब्बत करने वाले थे। उन्होंने हमेशा सच्चाई और इंसाफ का रास्ता अपनाया था। वह अपने वालिद हजरत इमाम हुसैन से बहुत मोहब्बत करते थे। हर वक्त इमाम हुसैन का साथ देते और उनकी खिदमत में रहते। और फिर एक वक्त आया जो इंसानियत के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। मैदान करबला को, यह वो मैदान था जहां सच और झूठ के बीच जंग होने वाली थी। एक तरफ थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके वफादार साथी, और दूसरी तरफ जुल्म और नाइंसाफी की ताकतें। हजरत इमाम हुसैन के साथ बहुत कम लोग थे, लेकिन उनका हौसला पहाड़ से भी बड़ा था। और जब जंग शुरू हुई तो हजरत इमाम हुसैन का बेटा हजरत अली अकबर ने अपने वालिद से इजाजत मांगी और बोला, मैं मैदान में जाऊंगा और सच के लिए लड़ूंगा। ये एक बाप के लिए सबसे मुश्किल घड़ी थी। एक तरफ बेटा, दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और अपने बेटे को इजाजत दे दी। हजरत अली अकबर पूरा यकीन और हिम्मत लेकर मैदान में उतरे। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, मैं अली अकबर हूँ, हजरत इमाम हुसैन का बेटा हूँ। हम अहले बैत हैं और हम ही हक पर हैं। ये अल्फाज सुनकर दुश्मनों के दिल दहल गए। फिर जंग शुरू हुई। अली अकबर ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि दुश्मन हैरान रह गए। उनकी तलवार चलती तो जालिमों के दिल कांप उठते। हजराते मोहतरम, रिवायतों में आता है कि उन्होंने कई दुश्मनों को परास्त किया, लेकिन गर्मी बहुत थी और पानी बंद कर दिया गया था। जंग करते करते प्यास बहुत बढ़ गई। तब हजरत अली अकबर अपने वालिद हजरत इमाम हुसैन के पास आए और दर्द भरी आवाज में कहा, ए बाबा, प्यास ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, क्या एक घूंट पानी मिल सकता है? ये सुनकर इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटे को देखा और फरमाया, बेटा सब्र करो, बहुत जल्द तुम्हारे नाना तुम्हें अपने हाथों से पानी पिलाएंगे। ये सुनकर अली अकबर अलैहिस्सलाम का ईमान और मजबूत हो गया। वो फिर से मैदान में लौटे, इस बार और ज्यादा जोश और हिम्मत के साथ। लेकिन दुश्मनों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। हर तरफ से हमले होने लगे और तभी एक जालिम ने नेजा मारा जो उनके सीने में आकर लगा और हजरत अली अकबर
अलैहिस्सलाम घोड़े से गिर पड़े और आखिरी लम्हों में आवाज दी, ए बाबा, मुझ पर सलाम हो। ये मेरे नाना हैं जो मुझे जामे कौसर पिला रहे हैं। ये आवाज सुनते ही इमाम हुसैन दौड़ते हुए मैदान में पहुंचे। जब उन्होंने अपने बेटे को देखा खून में लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने अपने बेटे का सर अपनी गोद में रखा, चेहरे से गर्द और खून साफ किया और कहा, बेटा अली अकबर, मेरे लाल। अली अकबर ने धीरे से आंखें खोली। अली अकबर अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें धीरे से खोली। उनकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थीं। उन्होंने कहा, अब्बा जान, अब मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा। मुझे मेरे नाना बुला रहे हैं और वो मुझे अपने हाथों से पानी पिला रहे हैं। ये सुनकर इमाम हुसैन का दिल कांप उठा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया जैसे उन्हें रोक लेना चाहते हों, लेकिन ये अल्लाह की मर्जी थी। कुछ ही लम्हों बाद अली अकबर की सांसें थम गईं। वो अपने अब्बा की गोद में ही शहीद हो गए। उस वक़्त का मंजर इतना गमगीन और भयानक था कि ऐसा लगा जैसे जमीन भी कांप उठी हो, आसमान जैसे गम में डूब गया हो और हवा में भी उदासी फैल गई हो। हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में एक बहुत बड़ा दर्द छुपा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बेटे के पास बैठे रहे, उनके चेहरे मुबारक को देखते रहे। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, तू गवाह रहना, मैंने अपनी सबसे प्यारी अमानत तेरी राह में कुर्बान कर दिया। या पाक परवरदिगारे दो आलम, इस कुर्बानी को कबूल फरमा। ये लफ्ज सिर्फ दुआ नहीं थे, ये एक बाप के टूटे हुए दिल की आवाज थी। और इस तरह से हजरत अली अकबर की शहादत हुई। प्यारे दोस्तों, हजरत अली अकबर की शहादत सिर्फ एक जंग का हिस्सा नहीं थी, ये सच्चाई, सब्र और ईमान की सबसे बड़ी मिसाल थी। एक बेटा जिसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी, उसने अल्लाह की राह में अपनी जान दे दी। उन्होंने हमें दिखाया कि हक के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन जो उस रास्ते पर चलता है वो कभी हारता नहीं, वो हमेशा कामयाब और उसकी जीत होती है। हजरत अली अकबर की शहादत हमें बहुत बड़ी बातें सिखाती है। सच्चाई के लिए खड़े रहना सबसे बड़ी बहादुरी है। मुश्किल हालात में भी हक का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सब्र इंसान को हमेशा मजबूत बनाता है और अल्लाह पर यकीन हर दर्द को आसान कर देता है। प्यारे दोस्तों, अब करबला अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुकी है। क्या होगा आगे? मेरे सैनिकों, साहस और वफादारी से खड़े रहो। शत्रु पर प्रहार करो, डटकर मुकाबला करो। विजय हमारी होगी, ये मेरा आदेश है। वीरों, हमारी पंक्ति शाटल है। करबला की धरती के गवाह है, हमारी तलवारें बोलेंगी। दास्तानें खत्म नहीं होती है, दोहराई जाती है दास्तान, और वक्त के साथ साथ दोहराई गई है दास्तान। अब देखिए करबला का दास्तान। तपते हुए रेगिस्तान की रेत, हर तरफ खामोशी, सिर्फ हवाओं की सरसराहट सुनाई देती है। सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ आसमान पर खड़ा है और दूर से एक काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। ये कोई आम काफिला नहीं, ये सच्चाई का काफिला है, सब्र का काफिला है। इस काफिले के सरदार हैं इमाम हुसैन इब्न अली। उनका चेहरा नूर से भरा हुआ, आंखों में सुकून, लेकिन दिल में एक गहरी जिम्मेदारी। काफिला आखिरकार करबला की सरजमीन पर रुक जाता है, घोड़े थम जाते हैं। सफर खत्म होता है, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। इमाम हुसैन धीरे से आसमान की तरफ देखते हैं। उनकी निगाहों में एक अजीब सुकून है, जैसे वो सब कुछ जानते हों, जैसे उन्हें पता हो कि अब इम्तिहान का वक्त आ चुका है। हल्की हवा चलती है, रेत उड़ती है और माहौल में एक गहरी खामोशी छा जाती है। ये वही जमीन है
जहां हक और बातिल का फैसला होने वाला है। काफिला अब रुक चुका है। लोग खेमे टेंट लगाने में मशगूल हैं। खूंटे जमीन में गाड़े जा रहे हैं। धीरे धीरे एक छोटा सा बसेरा तैयार हो जाता है। बच्चे जो अभी इस हालात से बेखबर हैं, रेत में खेल रहे हैं। उनकी हंसी पूरे माहौल में गूंज रही है। औरतें बैठकर दुआ कर रही हैं। कुछ पानी संभाल रही हैं, कुछ बच्चों को संभाल रही हैं। हर तरफ एक सादगी, एक सुकून। लेकिन दुश्मन का साया दूर, रेगिस्तान के उस पार अचानक धूल का गुबार उठता है। हवा भारी हो जाती है और धीरे धीरे एक बड़ी फौज नजर आने लगती है। घोड़ों की टापें, हथियारों की चमक और दिलों में खौफ पैदा करने वाला मंजर। इस फौज की कमान है उमर इब्न साद के हाथ में और इस सब के पीछे है हुक्म उबैदुल्लाह इब्न जियाद का। ये सिर्फ एक जंग नहीं, ये सत्ता की भूख और सच्चाई के बीच टकराव है। करबला की जमीन अब गवाह बनने वाली है। पास ही दरिया बह रहा है, साफ, ठंडा, जिंदगी देने वाला पानी। लेकिन उस पानी और खेमों के बीच खड़ी है एक दीवार, जुल्म की दीवार। हुक्म आता है, पानी बंद कर दो। अब खेमों में प्यास उतरने लगती है। छोटे छोटे मासूम बच्चे सूखे होंठ कांपती आवाज में पुकारते हैं, पानी पानी। माएं उन्हें सीने से लगाकर चुप कराने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी अपनी आंखों में भी आंसू हैं। हर पुकार हवा में गूंजती है, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती है। जब इंसानियत मर जाती है तो पानी भी रोक लिया जाता है। रात का अंधेरा छा चुका है। आसमान पर अनगिनत सितारे चमक रहे हैं। खेमों में हल्की रोशनी है। हर तरफ सुकून, लेकिन दिलों में हलचल। इसी रात इमाम हुसैन इब्न अली अपने साथियों को इकट्ठा करते हैं। आपकी आवाज नरम है, लेकिन लफ्ज बहुत भारी। आप फरमाते हैं, जो जाना चाहे चला जाए। दुश्मन सिर्फ मुझे चाहता है। कुछ पल के लिए खामोशी छा जाती है, फिर एक के बाद एक सभी खड़े हो जाते हैं। कोई कहता है, अगर हमें 100 बार भी जान देनी पड़े हम देंगे। दूसरा कहता है, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हर आवाज में वफा है, हर लफ्ज में मोहब्बत है। उस रात करबला में सिर्फ 72 लोग नहीं थे, बल्कि 72 जज्बे थे जो हक के लिए जान देने को तैयार थे। और फिर आई वो सुबह जिसने इतिहास बदल दिया। वफादारी की मिसाल। रात गुजर चुकी है, अब हर किसी को पता है सुबह क्या लेकर आने वाली है, लेकिन फिर भी किसी के चेहरे पर डर नहीं। सब एक एक करके खड़े होते हैं। सबसे आगे आते हैं हबीब इब्न मज़ाहिर और ज़ुहैर इब्न क़ैन। उनकी आंखों में न कोई खौफ, न कोई हिचकिचाहट, सिर्फ एक चीज है, वफादारी। वो कहते हैं, या इमाम, हम आखिरी सांस तक आपके साथ रहेंगे। बाकी साथी भी यही कहते हैं। हर दिल में एक ही जज्बा है, हक के लिए कुर्बानी, दिल का बदलना। उधर दुश्मन की फौज में एक इंसान बेचैन खड़ा है। Soldiers of the realm, उसका advance! दिल जोर जोर से धड़क रहा है, Hold the जैसे अंदर line! कुछ टूट रहा No हो। falter! वह है हुर इब्न यजीद अल-रियाही। वह सोचता है, क्या मैं सही हूँ या गलत? उसकी नजरें करबला के खेमों की तरफ जाती हैं, जहाँ सच्चाई खड़ी है। अचानक वह फैसला कर लेता है। वह अपने घोड़े को मोड़ देता है और तेजी से इमाम हुसैन की तरफ बढ़ता है। फौज हैरान रह जाती है। हुर आकर कहते हैं, मैं तौबा करता हूँ और सच्चाई का साथ देता हूँ। ये सिर्फ एक इंसान का बदलना नहीं, ये हक को पहचानने की जीत है। सुबह हो चुकी है। सुबह हो चुकी है। सूरज निकलता है और उसके साथ ही जंग का वक्त आ जाता है। एक तरफ थोड़े लोग, लेकिन सच्चे, इमाम हुसैन के साथ। दूसरी तरफ हजारों की फौज, लेकिन गलत रास्ते पर। तलवारें खींच जाती हैं, घोड़े दौड़ने लगते हैं और फिर जंग शुरू हो जाती है। हर तरफ आवाजें गूंजती हैं, टकराती तलवारें, उठती धूल। लेकिन इस जंग में फर्क साफ है। एक तरफ हक, सच्चाई है और दूसरी तरफ जुल्म, जबरदस्ती। तादाद नहीं, नीयत जीतती है। अब क्या होगा? कौन रहेगा और कौन शहीद होगा?
Soldiers of the Eternal Sands, march forth with me into destiny! Our light will pierce the shadows ahead! रेगिस्तान की तपती हुई जमीन, चारों तरफ जंग की थकान और प्यास का दर्द। एक खेमे में एक नन्हा बच्चा तड़प रहा है। ये हैं अली असगर इब्न हुसैन। सूखे होंठ, हल्की सी हरकत, जैसे बस एक बूंद पानी की आस हो। उसे गोद में उठाया जाता है और मैदान की तरफ लाया जाता है। आवाज दी जाती है, अगर मुझसे दुश्मनी है तो इस मासूम पर रहम करो। कुछ पल के लिए माहौल थम जाता है, हवा रुक जाती है, आसमान जैसे इंतजार करता है, लेकिन जवाब में रहम नहीं आता। एक तीर आता है और सब कुछ खामोश हो जाता है। न कोई आवाज, न कोई हरकत, सिर्फ दर्द जो करबला की रेत में हमेशा के लिए बस जाता है। जब जुल्म हद पार कर दे तो मासूमियत भी निशाना बन जाती है। अब प्यास और बढ़ चुकी है। खेमों में हर कोई प्यासा है। बच्चों की आवाजें दिल को चीर रही हैं। तभी एक शख्स उठते हैं। वो हैं अब्बास इब्न अली। हिम्मत, ताकत और वफा की पहचान। वो मश्क, पानी का थैला लेकर निकलते हैं सीधे दरिया की तरफ। दुश्मन रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उनका हौसला किसी दीवार को नहीं मानता। आखिरकार वो दरिया तक पहुंच जाते हैं। पानी सामने है, हाथ पानी तक जाता है, लेकिन वो रुक जाते हैं। कहते हैं, मेरे बच्चे प्यासे हैं, मैं कैसे पी लूं? वो खुद नहीं पीते, मश्क भरते हैं और वापस खेमों की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन वापसी का रास्ता आसान नहीं। दुश्मन चारों तरफ से घेर लेता है, हमला होता है और वहीं एक ऐसी कुर्बानी दी जाती है जो वफा की सबसे बड़ी मिसाल बन जाती है। ये सिर्फ पानी लाने की कोशिश नहीं थी, ये वफा का झंडा था जो कभी नहीं झुका। अब करबला अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुकी है। क्या होगा आगे? करबला की रेत तप रही थी और जब हजरत अब्बास जमीन पर गिरे तो ऐसा लगा जैसे खुद जमीन ने उन्हें सलामी दी हो। इनके लबों से आखिरी सदा निकली, या हुसैन। खेमे में बीबी जैनब का दिल बेचैनी से धड़क रहा था। वो बार बार पर्दे की तरफ देखती थी, जैसे दुआ कर रही हूँ कि अब्बास जल्द लौट आए। अचानक बीबी सकीना चिल्लाई, अम्मी, चाचा अब्बास गिर गए। ये सुनकर इमाम हुसैन फौरन दौड़ पड़े। जब वह पहुँचे तो देखा अब्बास खून में लथपथ जमीन पर पड़े हैं। मशक उनके सीने से लगी थी और लव कुछ कहना चाहते थे। उनके दोनों हाथ कट चुके थे, मगर आंखों में सिर्फ अपने मौला की तस्वीर थी। इमाम हुसैन ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। अब्बास ने धीमी आवाज में कहा, मौला माफ कर दीजिए, मैं सकीना तक पानी नहीं पहुंचा सका। ये सुनकर इमाम हुसैन की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, अब्बास, तुम पानी नहीं ला सके, मगर वफा की मिसाल बन गए। दे दी। उन्होंने हमें दिखाया कि हक के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन जो उस रास्ते पर चलता है वो कभी हारता नहीं। वो हमेशा कामयाब और उसकी जीत होती है। हजरत अली अकबर की शहादत हमें बहुत बड़ी बातें सिखाती है। सच्चाई के लिए खड़े रहना सबसे बड़ी बहादुरी है। मुश्किल हालात में भी हक का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सब्र इंसान को हमेशा मजबूत बनाता है और अल्लाह पर यकीन हर दर्द को आसान कर देता है।